So I have made a film about a family whose identity is changing every moment. One moment they are middle class, the other moment they are aspiring upper middle classes, or they are trying to sort of go up in their station. The next generation moves from Srinagar to Delhi and becomes anglicized or westernized, and the next generation is studying and working in the corporate sector. As we all know, the mother who used to work for the government, the daughter who's working for a private sector, and the son who in 2042 is not doing anything. I was trying to tell the story of three generations of an Indian family. It's like Bunyad. It's like हम लोग. You've grown up on हम लोग also. और हम जब हम जैसे फिल्म मेकर जिनके पीछे बहुत बड़े स्टूडियो का हाथ नहीं होता, हम अपने वजूद से फिल्में बनाते हैं, हम एग्रीमेंट में साइन करते हैं कि आप प्रोड्यूसर या फाइनेंसर या प्लेटफॉर्म जो हमारी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ऑब्लिगेशन नहीं कि वो रिलीज करे, क्योंकि सिनेमा व्यूइंग इज अ कलेक्टिव व्यूइंग. उसको अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओ. तो हमें समाज को नहीं दिखाना, हमें काट काट के दिखाना है. हमें सब्सक्राइबर चाहिए. हमने सिंगल स्क्रीन मार दिए, हमने फिल्मों की लागत बहुत बड़ी कर दी. यहां से प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाएगा? और तब वही फिल्में चलेंगी साल में 3 या 4 या 5 जो बहुत बड़ी टेंटपोल फिल्म है. अब वो टेंटपोल फिल्में जिसको नहीं बनानी, जिसको कोई ऐसी फिल्म बनानी है जो कुछ नया करे ताकि आगे कोई दरवाजा खुल जाए. मिसाल के तौर पे मेरी कुछ फिल्में, वो कैसे बनेगा? इसलिए हर सदी में, हर टाइम में डायरेक्टर को अपनी नई फिल्म के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. लव सेक्टर 2 का 2 LSD 2 वाले लोगों का रिएक्शन देखा, इतनी ज्यादा चुभ रही है कि उनसे सहन नहीं हो रहा है. क्योंकि जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, सेक्सुअल पैरिटी की बात करते हैं, जो हम देखते हैं कि हमारा अब जो नजरिया है कितना वायलेंट है, क्वियर हमारा सब जगह ही इंटॉलरेंट और वायलेंट नजरिया है, तो वो देख के वो सह नहीं पाते हैं. थोड़ा सरकार को हेल्प करना चाहिए, वो वाली हेल्प जो हेल्प के बदले कुछ मांगे ना. माई फिल्म नीड एक्टर्स एंड नॉट स्टार्स, बिकॉज स्टार्स को मैं अपनी फिल्मों में डालूंगा तो वो वाला रोल वो कर नहीं पाएंगे. प्रोड्यूसर्स, बिजनेस कम्युनिटी और सरकार को एक साथ आके डिसाइड करना पड़ेगा कि यार समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनलाइज्ड प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं कोई कंपनी नहीं हूं, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, मेरे को कंपनी जैसा बिहेव नहीं करना. जीडीपी शीडीपी एक तरफ है, वो होगा, ग्रोथ होती रहेगी, वो लोग करेंगे ना जैसे अब तक कर रहे थे. मुझे देखना है कि समाज के अंदर जो एक तांता है, एक जो जाल बुनी हुई है, वो जाल ना टूटे. तो वो बिजनेस, समाज, ऑडियंस, एक्टर सबको साथ करना पड़ेगा. Hi, welcome on Just Talking, and with me is the most talented, brilliant director, Diwakar Banerjee, and we have him here at the Cinevesta International Film Festival for a film that has made waves, and we don't know why it's making waves because we've not seen it, because it's not being allowed to release. It's called Peace. And Diwakar ji ke bare mein you don't need introduction because Khosla Ka Ghosla, Shanghai, and LSD, we are seeing such creative work coming from you. Tell us about these. And of course, director Byomkesh Bakshi, how can I forget? So, tell us about Sandeep और पिंकी फरार. Sandeep और पिंकी फरार, many people didn't get it. पर जब आप दोबारा देखते हो, हाँ, जब आप दोबारा देखते हो आपको लगता है कि not that bad, ठीक है ये. आपको किसने आपको बोला कि it's bad? नहीं, but first time you see ना, so see, that's the thing. As an audience, you're very conditioned to see a certain kind of cinema. You see very less of a different kind of cinema, or a more evolved or a thought-provoking cinema, or that an actor and actress don't necessarily need to fall in love and sing and dance around trees. तो वो जो concept थोड़ी देर हजम होने में time लगता है. And I think you are one of the few directors who have shattered that glass ceiling for us and given us very, very interesting cinema that has been part of our DNA also while growing up. तो मतलब खोसला का घोंसला, बच्चे सांप होते हैं. I will never forget it because the way Boman Irani says it, and all the characters, Chironji Lal. So I will never forget it. And I will never forget LSD. I will never forget Detective Byomkesh Bakshi. I think Sushant Singh Rajput was a talent, powerhouse talent. वो पता नहीं क्यों चले गए इतनी जल्दी. But these, tell us, Diwakar, what is it that is troubling you about these or those in power? It was supposed to release on Netflix. जी. So what is the issue over here?
I don't have a very clear idea of the issue over here, except that Netflix, which owns the film completely, uh, informed us that they didn't think that the time was right for them to release the film on the platform. All right. This was when? When was it decided? Late 2022. Okay, you were ready with it. So it was supposed to come out in 2022 or 2023, but they said that it's not then. So immediately at around 2022, I was caught up in making LSD 2. So that finished. And now I've been sort of, trying to bring into various festivals and various venues that I can show it and see whether I can get some interest in Get Area just to be a little released. And, so for me, this is not a new experience. This was exactly the experience that was. Hey, why Costa Costa वो इतनी थी नहीं controversial? उसमें ऐसा क्या issue था कि? उसमें इशू ये था कि ये कौन देखेगा तो 2 साल तक हम की तो बेकाते यहाँ पे भी शायद उसी का एक और अवतार दिख रहा है तो मुझे आदत है थोड़ी टकरे मारना जोक्स दे लेना वो मेरी जिंदगी बन चुकी है मैंने आज सब बिना टक्कर मारे मेरी कोई फिल्म और 30 की जो स्टोरी है जैसे बताते हैं स्पैनिंग ओवर 3 generations there's a Kashmiri Pandit there is a Muslim family why is it because कि you're using these identities is it because it's in a is set up in Kashmir is it because it is 3 generations what is so terrifying or what is it about it that a big studio like Netflix says कि नहीं हम नहीं इसको back कर सकते it's not falling in our slot you tell me I won't know tell us about the story the story is about an Indian family it's about an Indian family like for example you take my family my grandfather came to Delhi in 1951 so we grew up in Delhi and we had our Delhi identity and we've had it for the last 70 years but I'm a Bengali I speak Bengali in my house I go out and speak Jat Bhasha Haryanvi or Punjabi or Hindi and then I speak English in my office so I've got many identities I don't have one identity. An Indian actually gets out of his house, and carries about 3 or 4 identities. Yes. In himself. Yes. So I have made a film about a family whose identity is changing every moment. One moment they are middle class, the other moment they are aspiring upper middle classes, or they are trying to sort of go up in their station. The next generation moves from Srinagar to Delhi and becomes anglicized or westernized, and the next generation is studying and working in the corporate sector. As we all know, the mother who used to work for the government, the daughter who's working for a private sector, and the son who in 2042 is not doing anything. So it's the story of the family that I know. It's about my mother, it's about my sister, my dad, my nephew, the people around me who are living right now. It's about 10-year-old kids who will be 32-year-old or 22-year-old 10 or 20 years from now. So I was trying to tell the story of 3 generations of an Indian family. It's like Bunyad. It's like Hum Log. You've grown up on Hum Log also. Yeah. Are you planning to do something about it or make a Hum Log kind of series or was Khosla Ka Bhosla Hum Log only? I think this is Hum Log. Khosla Ka Bhosla is Hum Log. Many other, Oi Lucky is Hum Log. So I feel that the story of an Indian family never gets old because the family keeps reinventing itself. Yeah, so Suraj Barjatia does the same thing. How are you different? They also show generations of family at the one too. I have a feeling that I kind of look into the darker corners or the funnier corners and look at ourselves and try and see from the point of view where I'm inside. I love it. I have great love and affection for it. At the same time, I'm not blind. I'm not unseen. Because it's within our families that oppression, suppression, and repression are seeded. It's within our families that unseen is seeded. You know what unseen is, right? Yes. आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि आप देखोगे नहीं. बिल्कुल. कोई देखा कर दो. कोई आपको बोल रहा है कि देखो वो हो रहा है. अब हो रहा है? अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा. बिल्कुल. यार ये तू ऐसे बात करता है, ऐसे नहीं होता है. तो ये जो चीजें होती हैं अनसीन रिप्रेशन सप्रेशन कॉम्प्रोमाइजेस एक और चीज हमने अपनी माँ को देखा है उनके एम्बिशंस थे क्रश होते देखे हम खत्म होते देखे वो कुंडा सोती में ही सिलवट्टे पे ही रह गए धीरे धीरे तो या हमारे पिताजी होते थे जो एक उम्र में उनके अंदर पूरी एक मतलब एक वजूद था
धीरे 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 वो जो टूटता गया। या हमने अपने भाई को देखा है जो पहले बड़ा बेवकूफ था, लेकिन यार ये क्या बन गया है, ये तो अच्छी चीजें कर रहा है। तो हर तरह से चेंज जो दिखता है फैमिली में आ रही अपनी जिंदगी में, मुझे उससे बहुत इंटरेस्ट करता है। So this is a family drama. जी। But government doesn't have an issue with it. गवर्नमेंट तो अभी घुसी ही नहीं है सर। अभी बस नेटफ्लिक्स अभी तो तो कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? Why aren't you using a, आजकल जैसे there was a discussion that why don't you release it abroad? Why don't you release it off the Indian shore? Why don't you explore that? देखिए कि ये फिल्म पूरी तरह नेटफ्लिक्स की, उन्होंने मेरे को सारे पैसे दे दिए हैं विदाउट प्रोड्यूसर, उन्होंने फिल्म पूरी अपनी तरह से मतलब ले ली है। और हम जो फिल्म मेकर, हम जैसे फिल्म मेकर जिनके पीछे बहुत बड़े स्टूडियो का हाथ नहीं होता, हम अपने वजूद से फिल्में बनाते हैं, हम एग्रीमेंट में साइन करते हैं कि आप प्रोड्यूसर या फाइनेंसर या प्लेटफॉर्म जो हमारी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं कि वो रिलीज करेगा। Oh, but doesn't that put you in a tight spot? It ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं कि ना करूं? अब नहीं तो बनेगी नहीं ना फिल्म। और प्रोड्यूसर बोले कि सर कल को मैं फिल्म बनाऊंगा और मैं रिलीज करूं या ना करूं, अगर ये मेरे ऊपर नहीं छोड़ोगे फिर मैं क्या करूं? तो अब तो नया रूल भी आ गया ना कि पहले सिनेमा रिलीज होगी फिर ओटीटी करेगा रिलीज। वो भी एक नया ग्लिच आ गया। Why do you think so that is happening? वो इसलिए क्योंकि हमने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जो 2000s में हुआ था, जब स्टार्स की सैलरीज एस्ट्रोनॉमिकल होती गई और हमारी फिल्मों की लागत बढ़ती गई और धीरे धीरे फ्लॉप्स हो अच्छी फिल्म है, लेकिन लागत इतनी ज्यादा है कि वो अपना पैसा नहीं कमा पा रहे। स्टूडियो की मतलब स्टूडियो का नुकसान हो रहा है, किसी प्राइवेट प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है। अब धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई कि बहुत बड़ा स्टूडियो जिसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे नहीं किए हुए अपने फंड्स में, उनके बिना प्राइवेट प्रोड्यूसर खत्म हो गया। हाँ, प्राइवेट प्रोड्यूसर खत्म हो गया और उनके बिना फिल्में नहीं बन सकती थी। फिर धीरे 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 प्लेटफॉर्म्स में वही और बहुत बड़ी लागत में फिल्में बनी, स्टार्स ने बहुत पैसे लिए, सबने बहुत पैसे लिए। अब क्या हो रहा है कि पैसे गंवा के, पैसे दे के, मल्टीप्लेक्स चला के, 2000 रुपए का टिकट करके, सिंगल स्क्रीन को मार के हमने अपनी मार्केट को खत्म कर दिया है। और बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सोच विचार करके हमने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि सिनेमा व्यूइंग इज अ कलेक्टिव व्यूइंग। yes. उसको अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओ। समाज खुद आके हॉल में जाके फिल्म देखेगा, तब जाके उस फिल्म का वर्चस्व बनता है, तब जाके वो हिट होती है। हमारी सारी जो बड़ी बड़ी फिल्में, पुष्पा 2 और whatever, समाज आके देखता है, They make it a hit. तब जाके Roll तब the जाके। internet. तो हमें समाज को नहीं दिखाना, हमें काट काट के दिखाना है, हमें सब्सक्राइबर चाहिए, हमने सिंगल स्क्रीन मार दिए, हमने फिल्मों की लागत बहुत बड़ी कर दी। यहाँ से प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाएगा? और तब वही फिल्में चलेंगी साल में 3 या 4 या 5 जो बहुत बड़ी टेंटपोल फिल्म है। Yes. अब वो टेंटपोल फिल्में जिसको नहीं बनानी, जिसको कोई ऐसी फिल्म बनानी है जो कुछ नया करे ताकि आगे कोई दरवाजा खुल जाए, मिसाल के तौर पे मेरी कुछ फिल्में, वो कैसे बनाएगा? बट कल ये भी एक बात हो रही थी, मतलब कॉन्वर्सेशंस चलती रहती हैं कि फिल्म को बिजनेस के तौर पे देखो। हाँ जी। बट देन विक्रमादित्य मोटवानी कहता है कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड हो चुका हूँ, पर हर बार मुझे क्यों प्रूफ देना पड़ता है, ऑडिशन साइक देना पड़ता है कि मेरी फिल्म आप देखो, मुझे प्रोड्यूस करो, मुझे पैसा दो। वी हैव टू गो थ्रू आवर ओन ग्राइंड एंड ऑडिशन प्रोसेस कि आई मेक इट आउट ऑफ पैशन। बट टू उस बिजनेस मॉडल में ढालने के लिए हमें फिर भी प्रोड्यूसर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, स्टूडियोज के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि नवाब देयर इज अ स्ट्रगल even after establishing your deal. Do you think that this struggle will continue? Do you think you'll still continue to give auditions like these? Where you have to prove yourself time and time again, and that you already proved yourself. When will this stop? How does this? बात विक्रम सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज पेरेनियल है। उसका कारण ये है कि आप अगर एक पेंटर हो और अपने एक कैनवस पे फिल्म बना रहे हो, एक पेंटिंग बना रहे हो, उसका खर्चा कितना है? आपका टाइम और कलर मॉडल। लेकिन जब फिल्म बनाते हो ना, आप अकेले नहीं बनाते, फिल्म कम्युनिटी से बनती है, बहुत बड़ी टीम एक साथ आती है, उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, एक्टर लगता है, क्रू लगता है, लागत आती है। कोई भी डायरेक्टर अपने पैसे से फिल्म नहीं बनाता। हम सब बाजार से पैसे लेके फिल्म बनाते। जब आप बाजार से फिल्में पैसे लेते हो तो फिर बाजार की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये फिल्म मुझे इतना कमाए। इसलिए हर सदी में, हर टाइम में डायरेक्टर को अपनी नई फिल्म के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर उसके पीछे बहुत बड़ी हिट हो तो कम हो जाती है, अगर उसके पीछे बहुत बड़ा फ्लॉप हो, कमर्शियल तो फिर जद्दोजहद बढ़ जाती है।
तो ये साइकिल मेरे ख्याल से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपने पैसे से तो बनाते नहीं है। तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो अब 30 का ऐसा है कि वो उसमें से निकल गया, कॉन्ट्रैक्ट में से 3 इयर्स का होता है एक टाइम पीरियड, क्योंकि सम पीपल आर लेट गो, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू व्यू इट दैट शो इट। जी नहीं, इस बारे में नेटफ्लिक्स ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे बताया कि छोटे छोटे फिल्म फेस्टिवल्स या नॉन कमर्शियल्स की फिल्में अगर आप कोई मिले तो But people wait for Dibakir's work. Why is it taking so long? मतलब why aren't we seeing more work from you? मैं तो करे जा रहा हूँ। अब क्या हुआ कि फिल्मों को निकलने में टाइम लगता है, या फिल्में निकलना या बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिल्मों को बनाने से पहले बेचना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बीच में कोविड आया है, सबकी जिंदगियां रुक गई हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, किसी ने मेरे को स्पेशली विक्टिमाइज नहीं किया है। आप जो कह रहे हैं वो हर फिल्म मेकर के साथ, हर फिल्म मेकर के साथ ये रुकावटें आ रही। तो हमको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है जो सबके साथ एक ही चीज हो रही है। आप मानोगे ना कैसे मेरे साथ नहीं ऐसा। Everybody's उल्टे मैं काफी लकी हूँ, बनाए जा रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। काफी ऐसे फिल्म मेकर हैं जो बंद हो। So what are the projects that are running along? तो पता नहीं सकता एंटी असाइन किया है। Oh, but again, Dibakir's thought is in that more politically aware, more socially aware, more emotionally aware. क्योंकि वो बहुत कम फिल्म मेकर्स के पास वो एक शफा है जो पल्स जानते हैं, एंड जो उस पल्स को थोड़ा उस हिसाब से दिखाते हैं जो चुभता भी नहीं है बट बात कह जाता है। लेकिन मेरे साथ शायद आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि शायद मेरी फिल्में चुपती हैं। नहीं, चुभती है पर अच्छे तरीके, होपफुली दे स्टे इन योर साइकी। फॉर एग्जाम्पल लव सेक्स और धोखा, मैंने लोगों का रिएक्शन, लव सेक्स और धोखा 2 LSD 2 मैंने लोगों का रिएक्शन देखा, इतनी ज्यादा चुभ रही है कि उनसे सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, सेक्सुअल पैरिटी की बात करते हैं, जो हम देखते हैं कि हमारा अब जो नजरिया है कितना वायलेंट है, क्वियर यू नो, हमारा सब जगह ही इंटॉलरेंट और वायलेंट नजरिया है। तो वो देख के वो सह नहीं पाते हैं। तो फिर मैं वैसा फिल्म मेकर बन जाता हूँ जो बोलते हैं यार तू ऐसी फिल्में क्यों बना रहा है यार, तू ये दिन रात, यार हमें लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यार मैं तो जो हो रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी कुछ अपने दिमाग से बना के दिखा रहा हूँ। तो जब आपको नॉर्मल लाइफ में बुरा नहीं लगता है और आप मेरी फिल्म देख के आपको लगता है कि ये बुरा हो रहा है, तो फिर मैं क्या। ऑडियंस का क्या ख्याल है आपका? क्योंकि जैसे अब एक सेकंड स्क्रीन व्यूइंग नया चल रहा है कि सबको देयर इज नोबडी हैज द टाइम, जहाँ 2.5 आवर्स की स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ 2 मिनट्स में सब स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं। हाउ डू यू केटर टू दैट ऑडियंस? हाउ डू यू केटर अ स्टोरी दैट विल स्टे? कहानी बदलने का कहानी तक नहीं बदलनी पड़ेगी। सो इज इम्पोर्टेंट, जैसे अब ये सिनेमा में लॉट ऑफ फिल्म्स जैसे फेस्टिवल्स में भी जो आती हैं, दे आर फाइटिंग फॉर दिस पीस, ठीक है? तो आपको क्या लगता है पॉलिसी लेवल व्हाट चेंजेस शुड बी देयर जहाँ पे सिनेमा एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी की तरह चले एंड देयर आर दिस नैरेटिव कंटिन्यूज? थोड़ा सरकार को हेल्प करना चाहिए, वो वाली हेल्प जो हेल्प के बदले कुछ मांगे ना। हम तुम्हें हेल्प करेंगे लेकिन तुम हमारी प्रशंसा करोगे, वो वाला चैप्टर छोड़ के हम तुम्हें हेल्प करेंगे ताकि समाज में एंटरटेनमेंट का एक वैल्यू है। तो इन टुडेज टाइम आपको कौन सी ऐसी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है यू वांट टू जस्ट डाइंग टू टेल व्हिच रेजोनेट्स विद टाइम्स एंड एक थोड़ी है, चलो 2 बता दो। मतलब हजार हैं। मतलब आसपास में इतनी कहानियां हैं कि उनकी फिल्में मैं जिंदगी में बना के खत्म नहीं कर पाऊँ, यू नो। व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर यू एज अ फिल्म मेकर? यार मेरे को मन तो बहुत करता है कि मैं बोलूं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन चैलेंज, मतलब मैं स्ट्रगल नहीं कहेंगी क्योंकि आप यू आर डूइंग व्हाट यू लव। हाँ, चैलेंज इज लोकल चैलेंज। अब ये फिल्म कहाँ से बनाऊं, बट मैं आपको मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे मजा आता है। अब मुझे आदत पड़ गई है to walk on a dangerous side. And you know your films they have unconventional casting. How big a role has casting played in your films? क्योंकि एक बार स्टोरी सेट होगी, एक स्टोरी बोर्ड सेट हो गया, जो आप एक अनकन्वेंशनल कास्ट लेके आते हैं और जो उनको रोल में डालते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट प्रोसेस फॉर यू? डू यू गो टू थिएटर्स? डू यू गो एंड सी पीपल आउट? डू यू डू लॉट ऑफ ऑडिशंस? हाउ डू यू? Combination of everything because you have to look for actors, and not my films need actors and not stars, because stars को मैं अपनी फिल्मों में डालूंगा तो वो वाला रोल वो कर नहीं पाएंगे से।
बहुत मेहनत चाहिए होती है उसकी, तो कभी कभी सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, तो एक्टर्स की बहुत जरूरी How do we get back to single screen cinemas? क्योंकि they are very expensive. एक मूवी देखना जैसे पीवीआर या मल्टीप्लेक्स में कम से कम 1000-1500 पर हेड है. प्रोड्यूसर्स, बिजनेस कम्युनिटी और सरकार को एक साथ आके डिसाइड करना पड़ेगा कि यार समाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्सनलाइज्ड प्रॉफिट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हम्म. सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं कोई कंपनी, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, मेरे को कंपनी जैसा बिहेव नहीं करना। जीडीपी शीडीपी एक तरफ है, वो होगा, ग्रोथ होती रहेगी, वो लोग करेंगे ना जैसे अब तक कर रहे थे। मुझे देखना है कि समाज के अंदर जो एक तांता है, एक जो जाल बुनी हुई है, वो जाल ना टूटे। तो वो बिजनेस, समाज, ऑडियंस, एक्टर सबको साथ करना पड़ेगा। You know, when you came on the scene with Khosla Ka Ghosla, you know, we came 90s के बाद, 90s was all this David Dhawan, Dhamakedar, all that color and big. So, in this span of say 20 years, what shift in narratives and storytelling have you seen? Are we heading in the right direction? Are we picking difficult, uncomfortable stories? Are we striking conversations? Yeah, are we still, because a lot of discussions happening, we are still not an evolved audience. We still need a lot of I don't nurturing. know what an evolved audience is and what an unevolved audience is. I think that what happens is, and what has happened the last 10 years, is that as India has moved from a certain kind of multipolarity to a kind of a unipolarity, and as business has moved by tendency towards monopoly and oligarchy, there is a collusion between a repressive state and an oligarch of business. And therefore, the citizen has been turned into an inert spectator. A citizen going to watch a film is one thing. Just an inert spectator hemmed in going to watch a film is another thing. 500 citizens sitting in a hall watching a film is one thing. One spectator sitting on his phone and watching something alone is another thing. That's the change that has come, which has broken our society apart. You feel more alone than 10 years ago. She feels more alone than 10 years ago. We all feel more alone than 10, 15 years ago. This collusion of oligarchic business and the repressive state is something that has to be broken so that we can find the community back. Because I think that's why our mental health is also going down. Do you have very high stress level? मतलब मेरे हाई स्ट्रेस लेवल से ज्यादा मेरे हाई थेरेपी की ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे खुद कहा कि दिवाकर, यू कांट इमेजिन क्या हो रहा है। मैं तो फिर भी एलीट हूँ, मैं तो 0.01% का मतलब एक पार्ट हूँ इंडिया में जिसके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं, जो 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 थेरेपी की फीस हो गए, उनकी क्या वक होगी आप सोचिए। Mental health is important. Mental health, it's an epidemic now. Yes. It's a bigger epidemic than COVID, where everybody's. Chalo, we will keep for more time for longer conversations. Till then, looking forward to Peace at the festival. And I hope it reaches OTT soon. It was lovely talking to you, Diwakar. Thank you for giving time out. Thank you so much. Small channel, small filmmaker, it works. Please like and subscribe all from Just Talking right now, and do catch Peace.